मेहनत से खड़ा किए गए साम्राज्य की कीमत उन्हें नहीं पता होता है जिन्हें ये सब विरासत में मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। लोग क्या, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये मतलब क्या, हम लोग पहले कहानी में सुनते थे, हमारे जो दादा दादी थे कि राजा का बेटा ही हमेशा राजा बनता था, लेकिन आज के जमाने में क्या है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है, जो राजा बनने योग्य है वही राजा बनता है। तो आज हम लोग पूरे हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। लोग कौन सा कैरेक्टर, मतलब क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, क्यों ट्रांसफर होता है, सारी चीजें के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, इंसान जो बना है कहाँ से बना है, बंदर से बना है। ठीक है, तो हम लोग ने पहले बहुत सारे लोग बताते थे लोग कि हाँ हम लोग, क्या हुआ कि पहले जमाने में क्या होता था, ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश इस अर्थ पे पड़ा, उसके बाद से वहां से हम लोग की क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम लोग क्या हुआ, बंदर से इंसान बना है। तो सच्चाई क्या है, सारी चीजें के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि अच्छा हाँ क्या होता है, कैसे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन कैसे, क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, पेरेंट्स से क्या होता है। हमारे लड़के का शादी हुआ, शादी होने के बाद क्या हुआ, उसका बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद क्या हुआ कि वो एक फंक्शन रखता है, तो आसपास के लोग उसके घर जाते हैं, इसके रिश्तेदार उसके घर आते हैं, कहते हैं कि यार जो लड़का है ना अपने पापा पे गया है। अब कुछ ऐसे आते हैं कहते हैं कि नहीं ये मम्मी पे गया है। तो क्या कैरेक्टर है, क्या सिमिलरिटी देखने मिलता है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, सिमिलरिटी देखने मिलता है, क्यों देखने मिलता है। अब बहुत बार ऐसा हुआ कि दादा का कैरेक्टर क्या होता है बच्चे में देखने मिलता है। तो वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो दादाजी में था, मान लो बच्चे में जाके एक्सप्रेस किया। डोमिनेंट जीन, डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, सारी चीज जानने की कोशिश करेंगे। एलियंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। आज बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लोग अच्छे से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या हम बंदर से आए हैं, क्या हमारे अंदर कुछ चेंजेस हुए उससे हम डेवलप हुए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है, मतलब कैरेक्टर जो क्या करता है कि एक किसी कैरेक्टर क्या होता है, हम देखते हैं कि हाँ पायरेट से क्या ऑपोजिशन में जाता है, तो उस एक कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं। जैसे क्या मान लो, तो ट्रेड क्या होता है, एक कैरेक्टर को हम देखते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि लड़का हुआ है तो क्या अभी कहानी बताए थे क्या कि कोई आते हैं आसपास के लोग, तो क्या कहते हैं लोग कि हाँ ये लड़के की जो आंखें है ना, जो बच्चा हुआ है इसकी जो आंखें है उसके सेम अपनी माँ पे गया है। ठीक है, अब फिर से देखेंगे नहीं, चेहरा चेहरा किसके कि चेहरा किसके तरह गया है, पापा की तरह गया, लेकिन सुंदरता किसकी है, माँ की है। तो वो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है कहां से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के, मतलब बच्चे में जाता है। तो कोई एक कैरेक्टर को हम देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड करते हैं, जो क्या कहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। ठीक है, तो क्या ट्रेड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक दैट इज पासिंग फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कोई ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में देखते हैं जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रेड करते हैं। जैसे क्या होता है, आई कलर, जैसे क्या हुआ इस, जैसे कि मान लो ये क्या है, मदर है, ये क्या है, मदर है, ठीक है ना, ये क्या है, फादर है, ये क्या है, इनकी चाइल्ड है, इनका बच्चा है। तो देखते हैं कि क्या होगा, माँ का आंखें और पिता का आंखें, दोनों में क्या होता है, सिमिलरिटी देखने मिलता है। तो ठीक ना, एक किसी सिमिलरिटी देखते हैं, एक कोई कैरेक्टर को देखते हैं लोग, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं लोग। ठीक है, ट्रेड क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरी फ्रॉम द इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या होता है, जो एक में देखेगा, हर एक इंडिविजुअल में क्या होता है, वेरी करता है। मतलब इंडिविजुअल मतलब कहता है एक इंसान में, एक इंसान देखेंगे तो ये कैरेक्टर दिख रहा है, किसी और में देखेंगे तो कोई और कैरेक्टर दिख रहा है। जैसे मान लो हम है, हमारी आंखें क्या है, थोड़ा पीली पीली है, ठीक, किसी और की आंखें देखोगे तो क्या होता है, पूरा एकदम क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और किसी और की आंखें देखोगे क्या, लाल लाल कत्थई कलर का होता है। ठीक ना, तो मैं सबकी हर एक इंडिविजुअल की क्या होता है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रेड करते हैं लोग। ठीक है, जैसे क्या है, ब्राउन हेयर, कई बहुत सारे लोग को देखोगे क्या होगा, बाल जो होगा कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। अब ब्लैक भी है तो बहुत तो क्या कहते हैं, डाई करके ब्राउन कर लेते हैं, अब किसी लोग का नेचुरल होता है। ठीक है, और ब्लू आई, आंखें क्या होती है, नीली होती है बहुत सारे लोगों का। और क्या होता है, टाल मतलब लंबा होगा, कर्ल होता है, बाल क्या होता है, कैरेक्टर जो देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रेड करते हैं लोग। ठीक है, और जो कैरेक्टर ये ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पासिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या होता है, ये ट्रेड जो है, ये कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हेरिडिटी कहते हैं, लोग वंशागति कहते हैं लोग। ठीक ना, मतलब वंश क्या होता है कि हमारे दादाजी में जो जीन था क्या हुआ, हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर क्या हुआ, एक्सप्रेस कर दिया। जैसे मेरे दादा एकदम बलवान थे, वैसे हम भी बलवान हो गए। ठीक है, तो कैरेक्टर कैसे कहां से ट्रांसफर हुआ, मतलब पेरेंट्स से क्या हुआ, ऑपोजिट, मतलब उनके लड़के, हमारे दादाजी क्या हुआ, उनके लड़के में गया, और उनके में से क्या हुआ, उनके लड़के में गया। ऐसे क्या होता है, कैरेक्टर क्या हुआ, जो कैरेक्टर क्या हुआ ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
हेरिडिटी कहते हैं, मतलब क्या था, वंशागति, वंश के अनुसार क्या चलते जाता है। जैसे कि मेरे दादाजी क्या थे, जैसे कि आपके दादाजी के, मतलब किसी के दादाजी क्या था, किसी एक बहुत बलवान थे, बहुत ताकतवर थे, तो उनका लड़का जो वो भी क्या हुआ, बहुत ताकतवर हुआ, बहुत बलवान हुआ, अब फिर से उनके भी लड़का जो होता है वो भी बलवान और ताकतवर देखने को मिलता है। मतलब कुछ कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसफर होता है कहाँ, पैरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं लोग, ठीक है। और जेनेटिक्स क्या होता है, इसी की स्टडी को, जो हेरिडिटी है इसी को स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, जेनेटिक्स कहते हैं लोग। मतलब क्या था, वंशागति, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पैरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, इसी को स्टडी, अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, जेनेटिक्स कहते हैं लोग, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोसोम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं लोग, डीएनए कहते हैं लोग, जो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना, जो क्या कहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कहता है, कंटेन करता है। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि जो हमारा सेल के अंदर जो जीन है, जो डीएनए है, उस वहां पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि बच्चे में कौन सा कैरेक्टर रहेगा और कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करना है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव, सब कहाँ होता है, जीन में होता है। कि लड़का कितना लंबा होगा, उसका ग्रोथ कैसा होगा, उसका कितना कितना उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना, ये सब कहाँ होता है, हमारे जीन में होता है। जीन में क्या, डीएनए में होता है। डीएनए में क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक ना। सेल का ग्रोथ, फंक्शन, डिवीजन सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा जीन करता है। जो डीएनए होता है सेल के अंदर, वो सब क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में कुछ टर्मिनोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी को पता होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ही एग्जाम में आ जाएंगे कि हाँ, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मतलब F1 जनरेशन क्या होता है, सेल क्या होता है, एलीज क्या होता है, वो सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, वेरिएशन क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल। तो सेल क्या होता है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो सेल जो होता है, अब मान लो तुम 9th में तुम पढ़ चुके हो सेल क्या होता है, ठीक। अब सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक। ये क्या है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। और जीन में क्या होता है, सारी सूचनाएं क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो क्या होगा कि नई पीढ़ी में क्या होगा, पता चलेगा कौन सा जीन एक्सप्रेस करना है, कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। तो हम यही है, वही एग्जांपल है, जैसे क्या एक बड़ा सा सेल है, ठीक है। ये क्या है, बड़ा सा सेल है। अब सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए के अंदर क्या है, जीन है। ये क्या है, जीन है। ये क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक। ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या है, जीन है, ठीक है। जीन में क्या होता है, सूचनाएं प्रेजेंट होती है, ठीक। तो हेरिडिटरी टर्म कुछ पता होना चाहिए। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है, हमारे नई पीढ़ी में क्या कौन कौन सा जीन जाएगा, क्या होता है। हेरिडिटरी मतलब कि हमारे वंश से चल रहा है। बहुत सारे होते हैं जीन, हमारे दादाजी में था, तो उसके बाद से मतलब कि देखो, जैसे कि आप हैं, आपके माता हैं, पिता हैं, आपके भाई होंगे, आप होंगे, आपके बहन होंगे, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो सब में सिमिलर होगा। मतलब कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो सब में सिमिलर होगा। अच्छा, कि ये है, अच्छा ये अपने पापा पे गया, ये इसकी मम्मी पे गया, ये अपने दादाजी पे गया है। मतलब ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि मतलब जो हमारी पीढ़ी क्या होता है, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हेरिडिटरी टर्म में आती है, हेरिडिटरी, ठीक ना। तो इसके बाद ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर ऑन द ऑर्गेनिज्म, कि मतलब कि एक किसी कैरेक्टर को, एक ऑर्गेनिज्म में एक किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रेड कहते हैं। जैसे एक पौधा है, ठीक। पौधा क्या है, लंबा होगा। जैसे कि मान लो 2 मटर के पौधे हैं, ठीक ना। एक मटर का पौधा, जो 2 मटर के पौधे हैं, ठीक ना। एक मटर का पौधा क्या है, ठीक है, ये ठीक ना। मान लो मटर का पौधा यहाँ पर, ठीक ना। एक मटर का पौधा क्या है, बड़ा। एक एग्जाम्पल तो सही है, ये फिगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मटर का पौधा, ठीक ना। एक मटर का पौधा छोटा है, एक मटर का पौधा बड़ा है, ठीक। तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब कि न्यू इसका ऑर्गेनिज्म होगा, कितना बड़ा होगा कि छोटा होगा, इस सारी एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है, जीन प्रेजेंट होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रेड करते हैं। स्पेसिफिक जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर स्पेसिफिक को, जेनेटिक मतलब कि जेनेटिक कैरेक्टर उसका स्पेसिफिक, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, ठीक ना। अब जीन क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस दैट कोड द प्रोटीन, मतलब कि जीन जो होता है कि डीएनए में क्या होता है, एक सीक्वेंस कोड होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है। प्रोटीन जो होता है क्या करता है, एक्सप्रेस करता है सामने, समझे। तो कोई भी मतलब कुछ भी हमको अगर एक्सप्रेस करना है तो किसके फॉर्म में करेंगे लोग, प्रोटीन के फॉर्म में करेंगे। प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, ठीक है।
तो एलिल्स क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जीन मतलब कि डीएनए का एक सीक्वेंस है, उसका डिफरेंट फॉर्म होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एलिल्स कहते हैं लोग। जैसे क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है, जैसे यही होता है क्रोमोसोम, ये क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इसे क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है, ठीक ना। तो यही अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोग एलील्स कहते हैं लोग, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या होता है, जो डीएनए का एक, डीएनए क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर लूजली अरेंज होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग क्रोमेटिन कहते हैं लोग, ठीक है ना। लूजली डीएनए ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, लोग क्रोमेटिन कहते हैं लोग, ठीक है। तो जीनोम क्या होता है, इंटायर कलेक्शन ऑफ जीन, मतलब जीन के पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग जीनोम कहते हैं लोग। पूरे कलेक्शन जीन के, जीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्या बताएं अभी को, एक सीक्वेंस होता है डीएनए का जो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है, एक जीन। अब पूरे जीन, उस डीएनए में जितने पूरे जीन है, उस पूरे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग जीनोम कहते हैं लोग, ठीक है। इंटायर कलेक्शन ऑफ द जीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं लोग। अब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है जो कहां प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट है। सेल में, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन होता है। जीन क्या करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है, जो प्रोटीन क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाहर, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्या एक इंफॉर्मेशन को रखता है, जो क्या होता है, नई पीढ़ी में क्या कहता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो वेरिएशन क्या होता है, मतलब कि वेरिएशन का मतलब हुआ कि, मतलब कि एक आदमी दूसरे आदमी से क्या क्या ऐसे कैरेक्टर जो डिफरेंस, मतलब डिफर कर रहे हैं, मतलब कैसे पहचानेंगे क्या। अच्छा, जैसे मान लो तुम दो भाई हो, ठीक, मम्मी है, पापा है, एक भाई है, एक तुम हो, एक तुम्हारी बहन है। तुम दोनों भाई में तो उसमें कुछ ऐसा तो कैरेक्टर होगा ना जो एक दूसरे को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा कि हाँ ये क्या है, अच्छा इसका नाम, जैसे नाम रखते हैं, इसका नाम मोंटी है, इसका नाम क्या है, राजू है, तो मोंटी है राजू, मोंटी है राजू। कोई और आया, मान लो तुम्हारे घर मम्मी पापा को पता है कि हाँ इसका नाम मोंटी है, इसका नाम राजू है, तो फिर से कोई बाहर से आया, तो अच्छा इसका नाम मोंटी है, इसका नाम क्या है, राजू है, तो फिर से एक डिसाइड हुआ ना कुछ इसके अंदर। अब मान लो कहीं बाहर चले गए, तो अच्छा इसका नाम मोंटी है, इसका नाम राजू है, यानी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा उसके अंदर जो डिफरेंशिएट करते हैं, बता सके कि अच्छा ये मोंटी है, ये राजू है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वेरिएशन करते हैं लोग। जो हमारे नई, मान लो मम्मी है, पापा है, तुम जन्म लिए, फिर तुम्हारे दो भाई है, भाई है, तो फिर से उस स्पेसिफिक कैरेक्टर का जो डिफरेंस होगा कि हाँ पहचान सके कि अच्छा इसका नाम मोंटी है, इसका नाम राजू है, ठीक है। तो ये चीज है, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कि सेम ऑर्गेनिज्म के क्या करते हैं, बच्चे को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, मतलब कुछ वेरिएशन उसके अंदर होते हैं, कुछ वेरिएशन होते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये अलग अलग, मतलब कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं लोग। डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन, मतलब कि क्या होता है, सेम स्पीसीज के लिविंग थिंग में, सेम स्पीसीज में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएशन के माध्यम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्पीसीज देख रहे हो, बहुत बढ़िया एग्जांपल कुत्तों का मिला। जैसे मान लो क्या है, एक कुत्ते क्या है, दोनों भाई हो गए, ये क्या हो गए, दोनों बहन हो गए, ठीक है ना। तो उस दोनों में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा कि हाँ कि ये क्या है, इसके क्या है, ये थोड़ा भूरा है, ये थोड़ा ज्यादा काला है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है काला, ये क्या है भूरा है, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये ह्यूमन है, मतलब इसका नाम क्या हो गया, मान लो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम अन्नू हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, राजू हो गया, इसका नाम क्या होगा, मोंटी हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, रानी हो गया, ठीक। और इसका नाम क्या हो गया, सुनीता हो गया, ठीक है। मतलब कि कुछ भी नाम इसमें क्या डिसाइड करके हम इसका नाम रखें। अब मान लो हम किसी और को बता दें कि अच्छा ये एक महीना बाद अगर इसके पास आएगा, अच्छा इस नाम से बुलाएंगे ना, अच्छा ये अन्नू है, अच्छा ये मोंटी है, ये राजू है, ये सुनीता है, ये क्या है, रानी है। तो मतलब कुछ उसके अंदर क्या है, वेरिएशन उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म ये है, इनका नाम ये है, ताकि हम पहचान सके कि हाँ एक जैसे सिमिलरिटी ना रहे। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो वेरिएशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये डार्विन के फिंचेस हैं जो क्या है, अलग अलग तरीके की इनकी क्या है, चोंच है, ठीक है। किसी का बड़ा है तो किसी का छोटा है, तो ये सारी चीजें हर एक ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई वेरिएशन जरूर देखने को मिलता है, सेम ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सेम स्पीसीज में, ठीक। तो इसकी जरूरत क्यों है वेरिएशन का, ठीक। एक तो हो गया जैसे कि मान लो वेरिएशन है, हम तो एक नॉर्मली पहचानने के तरीके से दिए ना, बहुत सारे अंदर की मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, अंदर की जैसे कि मान लो ये है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो हम एसी में रहते होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब कि गर्म मौसम में रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फैन भी नहीं होगा, जिनके पास एसी भी नहीं होगा, जंगल में रह रहे हैं। तो सारी चीजें अडॉप्ट हो रहे हैं, अलग अलग चीजें के वेरिएशन अलग अलग जगहों पे उन्हें
रहने को मिला, वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखने को मिलता है हमको। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो ठंडे में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे गर्म स्थान पर रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बर्फीले हिस्से में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो 130 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे ऐसे माइनस क्या हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद से 20 हो गया, इस पे भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वेरिएशन। ताकि अगर सडनली क्या हो, मान लो सडनली क्या होगा, इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अगर मान के चलो कि इस मतलब कि मान लो एकदम जंगल में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, एकदम मान लो वहां पर ठंडक मौसम है, एक ऐसा कंडीशन आया कि वहां पे एकदम ठंडा माइनस पे डिग्री टेम्परेचर चला जाए, तो क्या होगा, वहां पे ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करे वो मर जाएंगे फिर से। लेकिन उसमें एक दो ऐसे होंगे जो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि वो उनके मतलब बाकी से कुछ अलग तो होंगे जो इस इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो सर्वाइव करेंगे तो क्या होगा, वो 2-3 तो बच जाएंगे, बाकी सब तो मान लो मर जाएंगे, लेकिन 2-3 तो बचेंगे ना, तो 2-3 बचेंगे और फिर से उसी इन्वायरमेंट में रह गए, सर्वाइव करेंगे हाँ ठंडा मौसम में। तो फिर क्या होगा, अपने जैसे फिर से ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, जन्म देंगे, अपने जैसे स्वयं ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, जन्म देंगे। तो जन्म देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर से वो भी जो बच्चा उनका होगा उसी कंडीशन में रहेगा, तो फिर से क्या होगा, उस कंडीशन में अडॉप्ट हो जाएगा, फिर से उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी। यही रिप्रोडक्शन के क्या है सबसे बड़े मतलब प्रोडक्शन में वेरिएशन का क्या है, यही बेनिफिट है, ठीक ना। तो हेल्प द स्पीसीज अडॉप्ट एंड चेंजिंग द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उस कंडीशन में अडॉप्ट कर ले। वेरिएशन का मतलब कि मान लो सब कुछ ऐसा कैरेक्टर उसके अंदर है कि बाकी से अलग दिखता अलग है, ताकि उस कंडीशन में अडॉप्ट कर जाए। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो तो बाकी से मर जाए, तो अगर वो बच गया तो वो बच गया क्या करेगा, अपनी प्रजाति को क्या करेगा, इस धरती पर बचाए रखेगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड देन ऑकर द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। जैसे एग्जांपल दिए जंगल का, मतलब क्या होगा, ज्यादा ठंडा मौसम में टेम्परेचर माइनस में चला गया, 1-2 बचेगा तो 1-2 बचेगा तो क्या करेगा, वहां सर्वाइव कर जाएगा, वहां सर्वाइव कर जाएगा, फिर अपना जैसे नई प्रजाति क्या करेगा, जन्म देगा, अपने जैसे नई प्रजाति क्या करेगा, जन्म देगा। तो फिर से क्या होगा, वहां सेलेक्ट हो जाएंगे उस नेचर के लिए कि हाँ अब इन्हीं को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद से क्या होगा, अपने जैसे फिर से क्या करेंगे, अपना संख्या वहां बढ़ाएंगे, फिर से सर्वाइव करते जाएंगे। अब फिर से मान लो हार्ड ठंडा मौसम आ गया, अब फिर से एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वही सेम टेम्परेचर पहले जैसा गर्म कंडीशन आ जाए, टेम्परेचर मतलब हार्ड टेम्परेचर आ जाए, 37 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाए, तो उसमें भी 1-2 ऐसे होंगे जो मान लो सर्वाइव करेंगे। इस इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो अपने अंदर क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, और फिर से वहां पर नेचर क्या सिलेक्ट करेगा, फिर से क्या होगा, उसके बाद से उनके भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जन्म लेते रहेंगे, ठीक है। तो यही वेरिएशन का क्या है, फायदा है। तो ठीक है, अब कहोगे कि भैया अगर सब मान लो अगर नेचर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि सब मर जाए, कोई सिलेक्ट ना हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लो इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो सब मान लो सब के सब इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो सब मर जाएंगे। तो इसका मतलब यह कि क्या हुआ, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी वहां पे, फिर से वहां पे लाइफ खत्म हो जाएगा, और उस इन्वायरमेंट में वही सर्वाइव करेगा जो उस टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा अपने अंदर के सर्वाइव करने के। सब उसके पास नेचर वही उसको सिलेक्ट करेगी। तो क्या हुआ, पहले सुनते ना आता था ना, डायनासोर थे, पहले डायनासोर थे, अब नहीं रहते, क्यों, मतलब कुछ इन्वायरमेंट चेंज हुआ ताकि उस इन्वायरमेंट वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी वजह से उनकी क्या हुआ, सारी प्रजाति का हुआ खत्म हो गया, प्रजाति खत्म हो गया। फिर से वो आदमी सेलेक्ट हुआ वहां पे जो उस टेम्परेचर के लिए क्या है, फिट है। जैसे कि हम लोग फिर उसके बाद आए, हम लोग से पहले क्या थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव करते थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, हम लोग आए, ठीक है। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताया वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्वायरमेंट कब चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। मान लो कभी ऐसा होता है कि हाँ बहुत तेज गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एक ऐसा मौसम आता है, फिर से 1 महीने बाद तो बहुत तेज बारिश आने लगती है। अगर मान लो बहुत तेज धूप आ रही है, फिर बारिश आ रही है, फिर ठंडा आ जाता है। तो अपने आप को क्या करना, चेंज होना रहता है हमेशा कि हाँ अच्छा पता रहता है कि हाँ गर्मी ठंडी भी आ सकती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में क्या करते हैं, फैन कूलर एसी चला के रखते हैं लोग, ठंडी में क्या करते हैं, हीटर चला के रखते हैं लोग, अब बारिश में क्या करते हैं लोग, छत बना के रखे लोग ताकि इसे सुरक्षित मिल सके। इसलिए हम लोग क्या है, पूरे इन्वायरमेंट हम लोग क्या किए, बना के रखे लोग ताकि हम लोग सर्वाइव कर सके। कुछ चेंजेस हुआ तो दिक्कत नहीं होगी, तब भी हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। हम आपको बताएं क्या वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि क्या इन्वायरमेंट चेंज होता है अपने आप हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सके इस अर्थ पे, ठीक है। अब देखो ग्रेट एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन टू द स्पीसीज टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब यही क्या है बताएं, मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया, मतलब वेरिएशन अगर आपके अंदर है, मतलब कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो बाकियों से का अलग है। यानी क्या हुआ, अगर इन्वायरमेंट बाकी चेंज हो गया, अगर बाकी सब कोई उस कंडीशन में अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है, आप
आप एडॉप्ट हो जा रहे हैं तो क्या होगा, बाकी सब क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, वहां से हट जाएंगे, मर जाएंगे। और जो वहां पे एडॉप्ट हो गया वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। इसी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपके अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा कि उस कंडीशन में एडॉप्ट हो जाए, क्योंकि हमारी नहीं कि हम अपने करें, मतलब कोई एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी के अंदर कुछ वेरिएशन देखने मिलता है। जो एसी में ही रहते हैं, अब कुछ लोग गर्मी में रहते हैं, अब ऐसा कंडीशन दे दिया जाए गर्मी वाला तो ठंडी में जो रहता है हमेशा एसी में रहता है, वो क्या वो परेशान हो जाएगा। और जो गर्मी वाले हैं एसी में लगा रख दिया जाए तो वो भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मतलब को एक ऐसा भी होगा जो क्या कहते हैं दोनों कंडीशन को अडॉप्ट कर लेगा, और जो दोनों कंडीशन को अडॉप्ट कर लेगा यानी कि अपने अनुसार क्या कहते हैं आसपास की इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, उसके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है, वो क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। तो वेरिएशन मेन इंपॉर्टेंट क्या, अगर इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर ले उसमें, ठीक है ना। चांस टू सर्वाइव, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सर्वाइव करने की क्षमता क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अपने अपने अकॉर्डिंग के अनुसार क्या हुआ, जंगल में गए हैं लोग अपने सर्वाइव करने के लिए, खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या लकड़ी का इंतजाम किए लोग, उसके बाद क्या हुआ वहां पे आग जलाए लोग, उसके बाद से क्या वहां पर जो पकवान होगा वहां बनाएंगे लोग, भूजेंगे लोग, जो पकड़ के जो शिकार मछली उछली है पकड़ के भूज के खाएंगे। अगर बाई चांस अगर सोचो अगर ये गुण उनके अंदर ये गुण नहीं होता, आग नहीं जला पाते, बना नहीं पाते, तो क्या करते उस जंगल में ना, उनके पास मान लो एक बड़ा सा जंगल है, उस जंगल में बीच में लाकर छोड़ दिया गया इनको, और ना मोबाइल दिया गया, कुछ नहीं दिया गया उनको, मान लो खाना बनाना नहीं आता है, मछली पकड़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता है, तो क्या करेंगे, मर जाएंगे ना। अगर उनके अंदर ये गुण हो गया कि हाँ मछली पकड़ के हम लोग पका के खा सकते हैं, कुछ ईंटे से फोड़ के, मतलब उनके पास कुछ नहीं तो पुराने जमाने की यूज करेंगे, ठीक ना, तो जला के हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो क्या हुआ, तो वो जला के अगर खा लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उस नेचर में वहां पे क्या होगा, एडॉप्ट हो जाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, वहां से क्या होगा, वहां से उनकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए वेरिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, अभी आपको हम बताए भी, पहले फिर से बता दे रहे हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल फॉर्म्ड डीएनए इन द कैरी द जीन। मतलब क्रोमोसोम क्या होता है, सेल के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं लोग, जो क्या होता है, जो डीएनए मतलब कि न्यूक्लियस के, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, मतलब देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है। और जीन जो होता है कहते हैं कैरेक्टर होता है, जो क्या कहते हैं कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम क्या है, कोई पूछे क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस में, जिसके अंदर क्या होता है, जीन होता है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या कहता है एक्सप्रेस करने की क्षमता उसके अंदर होती है, ठीक है। यही होता है कहते हैं क्रोमोसोम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, जो क्या होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जीन क्या होता है, अब जीन कहां था, क्रोमोसोम के अंदर क्या था, जीन था, जो क्या करता था, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता है एक्सप्रेस करता था, क्या बॉडी के मतलब एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लो तुम क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर क्या हुआ, तुम्हारे स्किन क्या है, गोरे हैं, ठीक ना, तुम्हारे स्किन क्या है, गोरे है, क्यों गोरे हैं, क्योंकि तुम्हारा जीन है ना जो एक्सप्रेस किया है प्रोटीन को, वो गोरे वाला जीन का एक्सप्रेस किया। अगर काले वाला जीन एक्सप्रेस करता तो तुम काले होते। तो वही जीन जो है कैरेक्टर को एक्सप्रेस जो करता है, जो इन्फॉर्मेशन रखा रहता है, वो कहाँ होता है, जीन में होता है, डीएनए होता है। कहाँ, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए पाता है, डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। तो जीन क्या होता है, जीन की बात करते हैं, जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए। जो जीन होता है कहता है डीएनए का एक छोटा यूनिट होता है, ठीक ना। आंधी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या था, डीएनए था, डीएनए के अंदर क्या था, जीन था, ठीक ना। गवर्न द सिंथेसिस ऑफ द वन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को क्या कहते हैं सिंथेसिस करते थे, और कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर, कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता था, कंट्रोल करता था, कौन, जीन। उसे हम लोग क्या कहते थे, तो पेट कहते हैं लोग, ठीक ना, आंधी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग जीन कहते हैं लोग, ठीक है। ये जो है क्या करेगा, ये क्या है, जीन है, ठीक है। और ये क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जीन क्या होता है, देखो जीन इज क्या है, जीन इज एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर होगा पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं लोग। और जो कैरेक्टर ट्रांसफर करता था कौन करता है, जीन करता है। यानी कि जीन जो है क्या है, हेरिडिटी का क्या है, छोटा इकाई यूनिट है, ठीक ना। जो ट्रांसफर करेगा कैरेक्टर कहाँ, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट आपस में फ्यूज होगा, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं लोग। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या करता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, फीटस डेवलप होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, मेल का और फीमेल का दोनों का गैमेट आपस में फ्यूज होता है, मतलब कि दोनों का जीन जो है आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद क्या होता है, एक नई प्रकार के क्या होता है, जीन का होता है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑफस्प्रिंग में, ठीक ना। तो वही कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा और कोई कैरेक्टर क्या होगा, रिसेसिव हो जाएगा, ठीक ना। और जो एक्सप्रेस करेगा उसे हम लोग डोमिनेट कहेंगे लोग, और जो नहीं एक्सप्रेस करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिसेसिव कहेंगे लोग, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक ना। यही जीन क्या कहता है, ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कहां, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। जैसे देखो, अब देखो इंसान की, अब पौधे की बात करते हैं, कहता है सीड का शेप हो गया, सीड का शेप क्या होगा, राउंड होगा कि व्रिंकलेड होगा। एक कोई कैरेक्टर, ये भी क्या होगा, जीन क्या होगा, पेरेंट्स जो मटर के पौधे क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, देखेंगे कि इसका जो एक कैरेक्टर को डिसाइड कर लेंगे कि क्या फ्लावर के कलर देख रहे हैं, तो जब फ्लावर का कलर देख रहे हैं तो पर्पल कलर का है कि व्हाइट कलर का है, ये कहाँ होता है, उसका डिसीजन कहाँ होता है, जीन में होता है। कहाँ, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन है। जीन पे डिसाइड है कि हाँ, यानी कि क्या करना है, पर्पल कलर करना है कि व्हाइट कलर का करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, जीन करता है, ठीक है। अभी आपको आगे डिटेल पढ़ाएंगे कि हाँ ये सारी चीजें किसमें आएगा, मंडल का जो क्रॉस कराया हुआ है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। एक हम स्पेसिफिक जीन बताएं कि हाँ कैरेक्टर क्या ट्रांसफर होता है, कहाँ कैरेक्टर होता है, जीन के पास होता है, ठीक है। बेसिक चीजें हम जानने की कोशिश किए और हम लोग जान गए। तब आगे हम अगले सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना भी इसका पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो जाइए हमारे चैनल से जुड़िए, और थैंक यू सो मच।